कई लोग कहते हैं बोल सर सपना साकार करके दिखाएंगे। भैया अगर सपना ही नहीं है ना तो साकार क्या करोगे? मुझे ये बताओ आप। सपना होगा तो साकार करोगे ना आप। तो अपना सपना जो है उसको लिखिए, आपका ड्रीम क्या है। यदि आपको नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, तो ध्यान देना साहब, आपको क्या मिलेगा ये भी आपको नहीं पता होगा। और शायद हो सकता है आपको कुछ भी ना मिले। मान रहे? यदि आपको पता ही नहीं है तो आपको चाहिए क्या, तो क्या उम्मीद हो सकती है कि वो आपको मिलेगा? हाँ जी। नहीं पता ही नहीं क्या चाहिएगा तो कैसे मिलेगा वो? पहले हमें पता होना चाहिए ना कि मुझे ये चीज चाहिए मुझे, तभी तो उसके लिए इंसान प्रयास करेगा। अगर कोई नौकरी की बात कर लेता हूं मैं ना, अगर उसको नौकरी के लिए अगर उसको पता ही नौकरी मुझे लगना है कि नहीं लगना है, तो सच बताना सर नौकरी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी उसको। क्यों? क्योंकि ड्रीम ही नहीं है उसको। और अगर ड्रीम होगा तो क्या करेगा? वो सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करेगा, उसके बाद वो तैयारी करना शुरू करेगा फिजिकल की, फिर वो जो है रिटर्न की, फिर वो वाइवा की, फिर वो मेडिकल की, हर प्रकार की तैयारी करेगा वो। और तब जाकर के जो है एक उम्मीद करेगा कि फाइनल सिलेक्शन जो है लिस्ट के अंदर मेरा नाम आ जाए। सेम एज इट इज यहां पर भी है। अगर आपको कुछ चाहिए उसको लिखिए, आपका सपना क्या है। यदि आप अपने सपनों से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो एक ना एक दिन उसको साकार करने का माध्यम आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके ड्रीम ही नहीं है तो क्या होगा फिर? सब साकार करेंगे क्या? मान रहे हैं? दूसरी बात, पॉजिटिव एटीट्यूड। बड़ी गजब की एक बात है। अगर आपको ये लगता है कि मैं डायमंड बन सकता हूं, सर तो भी आप सही हैं। अगर आपको लगता है कि मैं डायमंड नहीं बन सकता, तब भी आप सही हैं। हेनरी फोर्ड ने बड़ी गजब बात कही थी कि अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं, दोनों ही स्थितियों में आप सही हैं। अब हमें अपने आप को क्या मानना चाहिए? जब ऐसी बात है कि अगर हमें ये लगने लग जाए, तो क्यों ना खुद को लगाना शुरू कर दो कि मैं डायमंड बन सकता हूं साहब। अगर आप जिस भी प्रोफेशन में है, अगर इस दुनिया में आज से पहले अगर एक भी व्यक्ति डायमंड बना है, तो सर केवल ये पता कर लेना उसमें कौन सी प्रोटीन विटामिन एक्स्ट्रा थी। तो आपको जान करके हैरानी होगी, सर उस साथी के अंदर एक भी प्रोटीन और विटामिन एक्स्ट्रा नहीं थी। जो आपके अंदर है सेम एज इट इज उसके अंदर थी। उसने बन गया। वो किस लिए बन गया? उसका एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव था। उसको ऐसा लगता था, उसने अपने माइंड को बार बार कमांड दी। उसने क्या कमांड दी? कि मुझे डायमंड बनना है, मुझे डायमंड बनना है। और उसने उसको रास्ता दिखाया। तो क्या हुआ? आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना जरूरी है। लोग उतने ही खुश हैं जितना वो रहना चाहते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अगर उसको इतना है कि मुझे बस इतनी सी देर मुस्कुराना ना, इतनी देर मुस्कुराएगा। वो चाहे तो जीवन भर, वो दिन भर वो मुस्कुरा सकता है, लेकिन नहीं। मैंने कई बार देखा है। और अमूमन तौर पे जब मैं भी फील्ड में निकलता था, तो ऐसा होता था कि जब हम फील्ड में जाते हैं ना, तो हमें अलग अलग प्रोफेशन के लोग हमें मिल जाते हैं। और आपको इस बिजनेस की खास बात बताता हूँ, ध्यान देना सर। हम लगातार मीटिंग ट्रेनिंग में आ रहे हैं, हमारी अपलाइन कहते हैं कि आपका जीवन बदल जाएगा सर, आप सीखना बस, कन्फर्म आप बन जाओगे, बन जाओगे, बन जाओगे। सीखना है पॉजिटिव एटीट्यूड। हमारे अपलाइन दिन भर हमारे पास गुरु है। लेकिन कई दफा क्या हो जाता है हमें, और ये आपके साथ नहीं, ये मेरे साथ भी होता था। जब फील्ड में जाते हैं ना, तो फील्ड में हमें कुछ ऐसा व्यक्ति मिल गया जो कहीं ना कहीं हमारा घनिष्ठ था या घनिष्ठ है। और उसने कह दिया, अरे शीशपाल जी आप भी यार इसमें, क्या बोल दिया? ये ना, आपने कब से पकड़ लिया ये? सर यकीन मानना, ये जो शब्द वो बोलेगा ना, कुछ लोगों के चेहरे के हाव भाव बिगड़ जाते हैं। कुछ के नहीं, काफी लोगों में बिगड़ जाते हैं। उसको ऐसे लगता है यार, मतलब तुरंत शंका पैदा, उसने मात्र दो ही लाइन बोली है, उसको तुरंत शंका पैदा हो जाएगी। जिसने ज्वाइन करवाया, जो उसकी अपलाइन है, जो साथ फील्ड में भागता है, जो मेंटर है, जितने भी लोग सिस्टम है, सब के ऊपर उसको डाउट होना शुरू हो जाएगा कि यार मैं वाकई में गलत तो नहीं कर रहा हूँ, या गलत तो नहीं कर रही हूँ। क्यों? उसका कोई एक यारा प्यारा था, उसका कोई एक नजदीकी रिश्तेदार था, कोई उसका एक क्लोज था। उसने क्या बोल दिया उसको?
मतलब ये आप क्या करने लग गए, आपका स्टेटस के खिलाफ है ये। देखिए, आज मैंने सुबह पहले ग्रुप में डाले हैं, आप सब तक वीडियो पहुंचेंगे, वैसे आपके पास सबके पास होंगे। देश का नीति आयोग का सीईओ बोलता है कि डायरेक्ट सेलिंग जो है ये हिंदुस्तान का भविष्य, ये मेजर ड्राइवरिंग, हमारे देश की जो इकोनॉमी है ना, उसका मेजर ड्राइवर जो है ये बनेगी इंडस्ट्री। मतलब मुख्य जो ड्राइवर होगा ना आने वाले वक्त के अंदर, ये इंडस्ट्री बनने वाली है। वही बात बोल रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर सबसे यंग पॉपुलेशन है, यूरोपियन पॉपुलेशन जो है ओल्डर एंड ओल्डर, उनकी उम्र ज्यादा है। हमारे यहाँ पर टिल 20 to 40, हमारे 20 से 40 साल के जो जो साथी हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। वो जब इतनी बड़ी मैन पावर, इतनी गजब की यंग जनरेशन हमारे पास है, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन माइनस पॉइंट क्या है, जितनी ज्यादा यूथ होगी ना उतनी जो है कम नौकरियां होंगी। नौकरी तो लिमिट की है ना। तो वो आगे क्या बोलते हैं, उस वीडियो को बड़ी गंभीरता से सुनना आप। वो कह रहे हैं अगर हिंदुस्तान में अगर इस चीज को अगर आपको कंट्रोल करना है तो दो चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, कि पुश द मैन्युफैक्चरिंग, कि देश के अंदर चीजों को बनाया जाए, निर्माण किया जाए, स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाए। एंड दो सेकंड क्या होता है, सेकंड इज डायरेक्ट सेलिंग। इसको सुनना आप। एक देश का 1989 बैच का आईएएस ऑफिसर अमिताभ कांत जी तो ये बोल रहे हैं, और वो साथी फील्ड में गया, वहां पे कोई थर्ड ग्रेड मास्टर से राय ले ली उसने, जिसने जीवन में कभी उसको ये नहीं बताया कि डायरेक्ट सेलिंग में डी का मतलब क्या होता है। उसने किसी और से सलाह ले ली, जो व्यक्ति उस इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी जानता नहीं है, और अपना जीवन लोग खराब कर लेते हैं साहब। मुझे भी मिले थे, आपको ही नहीं सर। और किसी साथी को डाउट हो ना सर, मैं आपको उस डायरी की फोटो खींच करके भेज सकता हूं, जिसमें ये लिखा गया था कि ये कंपनी अगले 6 महीने में भाग जाएगी, सन 2019 की बातें हैं। तुम नंबर बदलते घूमोगे, तुम ये करते घूमोगे, कुछ नहीं होगा, फलाना हो जाएगा, तुम जेल चले जाओगे, ये हो जाएगा, पता नहीं जान तमाम बातें लिखी गई। लेकिन थैंक्स सिस्टम, मानना पड़ेगा भैया। उस समय तो लोग बोलते पहले वाले आए वो कामयाब हो गए। अरे मेरे भाई, पहले वालों ने कुछ नहीं पाया है। उदाहरण देता हूं आपको, आपको मागुर जी कई बार बता भी चुके होंगे। जिसको अगर ऐसा लगता है कि पहले वाले जो है ज्यादा कमा गए, बाद वाले कम कमाए हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जिस समय हमने बिजनेस ज्वाइन किया था ना, उस समय 7 प्रोडक्ट थे। सूट लेंथ था, पैंट शर्ट थी, साड़ी थी, डिनर सेट था, हॉमेक्स का आरओ प्लस में वाटर प्यूरिफायर था, इसके अलावा लर्न एंड स्पीक इंग्लिश का कोर्स था, और एक और था कुछ प्रोडक्ट। यही प्रोडक्ट थे। आज 400 प्रोडक्ट हैं। बिजनेस करना तब आसान था, आज आसान है। हाँ जी। उस समय ये मामला नहीं था कि आपने जो चीज पसंद की, चलो जी एक जींस चाहिए, एक सूट लेंथ चाहिए, एक ट्रॉली बैग, मुझे 2 ट्रॉली बैग चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये वो चाहिए, ऐसा मामला नहीं था। बड़े बड़े फिक्स पैकेज थे, आपको उनमें से आपको लेना पड़ेगा। आज आपको ये पता कि मुझे ये कलर चाहिए, मुझे ये कलर चाहिए, मुझे ये कलर चाहिए, आपको मिल जाता साहब। उस समय आपकी किस्मत पर डिपेंड करेगा। आपके हो सकता है आपके ब्लैक कलर के सूट लेंथ आ जाए, या हो सकता है आपके लाल कलर के भी आ जाए, आपके पीले कलर के भी आ जाए। ये मामला था। आज आपने कोई चीज मंगवाई, गलत खराब आ गई, सही नहीं आई, आप मेल करते हैं तो विद इन 7 डेज, 10 डेज, 20 डेज जो भी है, संस्था खुद उस सामान को मंगवाती है, चेंज करके वापस आपके घर आपके पास भेजती है। हमारे दौर में ये नहीं था। हमें यूरिया के जो कट्टे होते ना, वो भर भर के सूटन लेके जाते थे हम दिल्ली, वहां से बदलवाते थे, फिर लेकर के आते थे। क्या समझ रहे हो साहब। जैसे आज आपको एजुकेशन मिल रही है ना, सर ऐसा सिस्टम नहीं था हमारे पास। हमें 100 100 200 200 300 किलोमीटर दूर जा करके हमें ये एजुकेशन लेनी पड़ती थी। बात समझ मारी साहब। बहुत अंतर है। एटीट्यूड देखिए ना मेरा पॉजिटिव रहा। किसी ने कुछ भी लिखा, कुछ भी कहा, थाने में जाता था ना, तो सर विश्वास करना, 10 से 15 लोग उस समय, बेस माउंटिंग डिसमाउंटिंग होता है तो उतरने वाले होते, 10 15 चढ़ने वाले होते थे, 20 30 लोग होते थे वहां पे कम से कम भी। और जब थाने में पास है ना, अरे आइए बंदित सर, ये बोला सर नहीं बोलेगा, डायमंड साहब बोल। सर गाड़ी कब लेकर के आओगे, कौन सी आएगी आप गाड़ी, विदेश कब कब जाओगे। यार रुकने के लिए मेरे पास भी सोलिड बहाना था मेरे पास। मुझे पता था कि मैं अपनी मंजिल पे जा रहा हूं, और हर सीढ़ी पे बैठने वाले कुत्ते को अगर मैं पत्थर मारूंगा ना, तो मैं कभी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाऊंगा। हंसते थे, हम भी स्माइल दे करके निकल जाते थे।
कोई बात नहीं बेटा, आज वक्त तेरा है यार, तो खुश हो जा, तू मजे ले, कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन ध्यान देना, मेरा वक्त नहीं, मेरा दौर आएगा, तेरे पास उस दिन छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और सर वो वक्त आया, उस परम शक्ति ने, उस ईश्वरीय आत्मा ने, उस ग्रेट मेंटरशिप की वजह से, उस सिस्टम की वजह से, और आप जैसी मेरी विश्व विजेता टीम के दम पे वो दिन आया मेरे मेरे जीवन में। जो लोग कहते थे कुछ होता नहीं है, सर यकीन माना साहब, बीएमडब्ल्यू थाने में खड़ी नहीं होती है, बीएमडब्ल्यू रोड पे नहीं चलती है, लोगों की छाती पे चलती है वो। क्या समझ रहे हो? आज बड़ा मजा आ रहा है। आज वही लोग कहते हैं, नहीं यार तू कर गया यार, हमें तो भरोसा था, हम तो ऐसे ही करते थे। उनके शब्द बदल गए सर, क्या बात करते हो आप, कि जुबान ने बिना हड्डी की है, ये साला कुछ भी बोल सकती है। जो आपकी आज आलोचना कर रहे हैं ना, सर मैं दावा करता हूं इस बात का, मैं सबूत हूं जीता दागता आपके सामने। वो किसी ने कहा था कि जहर खाने से मौत होती है, एक बोलता है कि मैं तो नहीं मानूंगा, तो भाई खा के देख ले। एक ने मान लिया, जिसने खा लिया वो दुनिया से चला गया, जिसने नहीं खाया वो बच गया। सर आपको अगर भरोसा नहीं है ना, 5 साल आप दमदारी से मेहनत करिए, जो आपके अपलाइन आपकी मेंटरशिप बोल रही है ना, सर वैसे काम करके दिखाइए आप। जो लोग आज आपके बारे में ये बोलते ना कुछ होता नहीं है, और जो आपका एंटीना हिला देते हैं बार बार, वही लोग और उनकी वही जुबान, वही शकल उनकी आपको ये बोलेगी, अरे यार हमें तो ऐसे बोलते थे यार, हमें तो पता था तू दमदार है, तू कर सकता है, हम ऐसे ही बोलते थे वो तो यार। यही शब्द अगर उनके नाम बदल जाए ना, सर मेरा नाम बदल देना, मैं शिव से छोड़ दूंगा। और बताऊं, कम से कम 3 साल, मैक्सिमम 5 साल टिक करके काम करो, अपलाइन की एक अच्छी मेंटरशिप में काम करके दिखाओ, अपने एटीट्यूड को, अपने भेजे को बिल्कुल सही तरीके से रखें। इसको मत बिगड़ने देना यार, इसने हजारों लोगों का जीवन बर्बाद किया इस एटीट्यूड ने। अगर ये गलत हो जाए तो लोगों का जीवन खराब कर दे, अगर ये सही हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, साहब ये खुद का नहीं, आने वाली पुश्तों का जीवन बदल देगा। इसमें बड़ी गजब की पावर है। हम सलाह किसकी लेते हैं सर? उसने किया था सर, वो 5 कंपनी में काम कर चुका है, उसने मेरे को ये बोला है कि इसमें कुछ होता नहीं है। मेरे भाई हमने तो 5 कंपनी नहीं करी, तो एक ही कंपनी करी है। हम कहते हैं भैया 3 से 5 साल काम करें, ये काम के अंदर आप डायमंड बनेंगे। और विश्वास करना सर, जो मेरे अंदर प्रोटीन विटामिन है ना, मुझे आप सब के अंदर सेम वही दिखाई दे रहे हैं। मैं मेरी छवि आप लोगों के अंदर देख रहा हूं, मैं जब आप लोगों को चेहरे देखता हूं ना, सर कुछ भी अंतर नहीं है सर, आप डिट्टो है सेम वही। मुझे भी डर लगता था, मुझे भी लोगों का, यार मैं कैसे प्लान दिखाऊंगा, हमारे भी राजधानी यहाँ पे दौड़ती धक 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 ऐसे करती थी। समझ रहे हो? डेवलप किया लगातार, धीरे 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 धीरे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सब चीजें होगी सब। बात समझ में आ रही है? सेम चीजें बस। सर मुझे डर, सर मैं प्लान कैसे करके आऊं? अरे टाइगर, जो आप कर सकते हो वो किसी का बाप नहीं कर सकता। क्या बात करते हो यार, आप दमदार है, अरे जाओ तो सही एक बार आप। उसको नहीं पता आप क्या भूल गए हो। देखो बड़ी अच्छी बात पता क्या है, आप उदाहरण की बात मान चलिए, फॉर एग्जाम्पल मैं सेफ शॉप में नहीं हूं और आप सेफ शॉप में हैं। आपको मात्र आपने क्या किया, आप रॉयल्टी इनकम बताना भूल गए, उदाहरण की बात है। तो मुझे पता है क्या कि करणी राम जी जो है रॉयल्टी, अच्छा भाई साहब आपने रॉयल्टी इनकम नहीं बताई, क्या मुझे पता है क्या? मुझे नहीं पता है। आप जितना बताओगे ना, मैं तो वही मान लूंगा मैं तो हम डरते क्यों फिर? हम डरते क्यों है? तो आपको जो है ना, जितना बता के आओगे ना, दमदार बड़ा। मेरा पहला प्लान आज ही मुझे याद है, जितेंद्र तिवारी है, पैरामाउंट कोचिंग इंस्टीट्यूट है बीकानेर में, उनको प्लान दिखाया गया था वहां पे, और मैं रॉयल्टी इनकम बताना भूल गया। उस समय तक 50 लाख का प्लान होता था, वो उसी को देकर के ज्वाइन हो गया बंदा। लो जी, आपका कॉन्फिडेंस ले, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है ना, टोटल चीज हो जाएंगे साहब। इफ यू वांट टू सी व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि मैं किस प्रकार का इंसान हूं, तो सी योर फ्रेंड सर्कल। कुछ नहीं देखना। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कहां तक पहुंचूंगा, मेरा जीवन कैसा बदलेगा, या मेरा बच्चा किस रास्ते जा रहा है, समझ रहे हैं,
मेरा बच्चा किस रास्ते जा रहा है, क्या वो सही रास्ते जा रहा है या गलत जा रहा है, तो कुछ नहीं चेक करना, उस बच्चे से कुछ नहीं पूछना, उसका जो दोस्तों का सर्कल है ना वो देख लेना। अगर वो दोस्त अगर आवारा है, ध्यान देना सर, वो बच्चा 100% आवारा बनेगा। अगर उसके दोस्त बहुत बड़ी सोच है कि मुझे तो एनडीए में जाना है, मुझे यूपीएससी में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये बनना है, और उनके दिमाग में 24 घंटे अगर यही चीजें चलती है ना, सर मैं दावा करता हूं आपका बच्चा जो है कन्फर्म गारंटेड सफल हो जाएगा। जिसका बच्चा दिन भर ताश खेलने वालों में है, दारू पीने वाले लोगों के अंदर है, झूठे लोगों के बीच में है, उसका बच्चा सेम उसी दिशा में चल चल पड़ा। ध्यान देना बात। अगर हमें खुद के बारे में पता करना हो ना, सर देखिए आपका सर्कल किस तरफ का है, कैसे लोगों का है। अगर आपके सर्कल में नेगेटिव लोग हैं, सर आज आप कितने भी पॉजिटिव हो, मेरे टीम के अंदर कैप्टन साहब आए, आर्मी के अंदर कैप्टन साहब, बहुत बड़ी रैंक होती है सर। तो क्या था कि उनको बताया गया कि सर, क्योंकि उसके आसपास के अंदर ये दोनों नेगेटिव लोग थे, बोला सर चिंता मत करो, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, सर मैंने सेना के अंदर इतने साल सेवाएं दी है, ये क्या वो क्या है। मैं सर ग्रैंड सैल्यूट आपको। मैंने कई बार समझा सर, थोड़ा सा दूरी बनाना, मैं ये नहीं कहता आप रिश्ते खराब करो, नहीं, मतलब ये जो बातें बोले ना, तो आप उनको इस कान से पहले तो सुनने की कोशिश मत करना, हाथ जोड़ दो पहले से। ये थोड़ा सा पॉजिटिव लोगों से अपनी संगत में ना, पॉजिटिव लोग लेकर के आओ जो जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। थोड़ा ज्यादा नहीं है, साल 1.5 साल के लिए हल्का सा आप इनसे थोड़ी दूरी बना लो, क्योंकि कोयले की खान में जाओगे ना सर, कालस लगे बगैर बाहर नहीं आओगे। मान रहे हो? इत्र की अगर दुकान में जाओगे तो साहब इत्र की खुशबू आपके शरीर से पक्की आएगी। नेगेटिव एनर्जी बड़ी खतरनाक चीज होती है साहब, आप कितने पॉजिटिव हो। और आपको जान करके हैरानी होगी सर, जो कैप्टन साहब ये बोलते थे, ऐसा आप दुनिया में सड़ा कोई आदमी बना ही नहीं जो मेरे को नेगेटिव कर दे। आज उस कैप्टन साहब की हालत ये है कि कैप्टन साहब अपलाइनों का फोन भी नहीं उठाते हैं। जब उनकी अपलाइन घर पे जाती है तो दूर से देख लिया, तूड़े की गठरी सर के ऊपर लेकर के आ रहा था, और अपलाइन ने देख भी लिया कि कैप्टन साहब तो तूड़े की गठरी लेकर आ रहा है। और बेटी आई भी थी, जमाई राजा आए हुए थे, उनको बोला कि साहब बेटा तू ये बोल देना कि मैं घर पे नहीं हूं। अपलाइन बाहर गेट बजा रही है, टन टन टन। क्या हो गया? कारण क्या था? फ्रेंड सर्कल। सर्कल क्या था उसका? सर्कल की इतनी बड़ी रैंक थी उनके पास, कितनी मेहनत करके वहां तक पहुंचे होंगे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा आया, देखिए क्या गजब की बात है, उसका प्लाइन ने उसको विश्वास दिलाया, सब कुछ करवाया। अच्छा उसने सब चीजें देख रहा कि काम सही है, लेकिन एक ऐसा शख्स आया, एक व्यक्ति ने उसके दिमाग की झंड बना दी उसने। एक व्यक्ति ने दिमाग को झंड कर दिया, और देखिए अपना जीवन, शायद पता नहीं वो कितने के लोगों का जीवन बदल के जाते, शायद वो पोते पोतियों का जीवन शानदार बना देते थे। खुद तो कैप्टन बन गई, कुछ जरूरी थोड़ी उनका बच्चा वो भी कैप्टन बनेगा साहब। लेकिन इस बिजनेस में पावर थी कि वो डायमंड बनते तो उनका बेटा ही नहीं, उनका पोता भी डायमंड कहलाता सर। लेकिन क्या था? सी योर फ्रेंड सर्कल साहब, कहीं आपके सर्कल के अंदर ऐसे लोग तो नहीं है जो महान नेगेटिव आत्माएं हैं, जिनके अंदर जहर है। सर थोड़ा अवेयर रहना सर, रिश्ते खराब नहीं करना सर, कभी नहीं कहते हम लोग रिश्ते खराब करें। इतना है कि नेगेटिव महान आत्मा है, आप जब उसके पास बैठते हो तो वो दिमाग में आपको केवल जहर डालेगा। जब आपको एहसास हो जाए कि ये जहर उगलना शुरू हो चुका है, उसी समय कोई बहाना करना, अरे भाई साहब वो काम याद आ गया, आप बैठो दिन भर। जब भी आपको लगे कि ये व्यक्ति अभी जहर उगलना शुरू हो गया है, उसी समय उठ करके निकल जाओ, अच्छा भाई साहब वो जरूरी काम याद आ गया मेरे। सी योर फ्रेंड सर्कल, क्या आपकी सर्कल के अंदर ऐसे लोग तो नहीं है? सब थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए, और ध्यान देना आप, हम सभी एक समान योग्यताओं और असाधारण बनने के अधिकार के साथ पैदा हुए हैं। उस परम शक्ति ने हम सबको एक अधिकार दिया है कि जो आप कर सकते हैं वो किसी का बाप नहीं कर सकता। आपके अंदर असाधारण प्रतिभा है, आपके अंदर एक टैलेंट है, उसको खोजना पड़ेगा आपको, आपको उसको खोजना पड़ेगा। जो हम खोज क्यों नहीं पा रहे हैं? एक अंधेरे की काली पट्टी उसके सामने है,
एक बार उजाला करना पड़ेगा, आपको पता चलेगा कि आपके अंदर भी एक असाधारण प्रतिभा है। आपके अंदर वो चीज है जो आज से पहले डायमंड बने हैं उनमें जो खास बात थी, वो सेम बातें आपके अंदर भी है। समान योग्यताएं हैं हर किसी इंसान के अंदर। बस हमारे कर्म जो आने वाले समय के जो कर्म होते हैं, हमारा जो सर्किल होता है, हमारा जो एटीट्यूड होता है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये चीजें सर गैप पैदा करेंगी। अदरवाइज इसके अलावा कुछ नहीं करेगी। आपने देखा भी होगा पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में, आपने कहानियां ढेर बार सुनी होगा आपने कि दो दोस्त थे, एक पक्षी था, बीच कर दी, दोनों पर बीच गिर गई। एक व्यक्ति बड़ा दुखी हुआ कि यार ये पक्षी है, भगवान क्यों बनाया है, सुबह पहले बीच गिर दी। एक दोस्त खुश हुआ, अरे भाई शुक्र बना पक्षी है, अगर भैंस होती तो, हाथी होता तो, और अगर वो कर देता तो क्या होता। एटीट्यूड का बात है साहब, ज्यादा कुछ नहीं है ना। एक बार क्या था कि दो दोस्त थे, कहानी आपने ये भी सुनी होगी, लेकिन गुरुजी हमेशा एक बात बोलते हैं कि कहानियां कभी पुरानी नहीं होती है ना। एक बार क्या हुआ साहब कि एक गांव के अंदर कुछ जो है, कुछ भेड़िए आ गए और वो कई बकरियों को जो है रेवड़ को खा गए। तो वहां पर जो है एक घोषणा हुई सरपंच साहब ने कि जो भी इन भेड़ियों को पकड़ लेगा ना, उसको हर भेड़िए के 1,000 रुपए मिलेंगे। क्या बोला साहब? बोल हर भेड़िए के 1,000। तो दो दोस्त थे, बोले यार ये तो अपने पास तो कोई रोजगार भी नहीं है, चलो ये काम बड़ा तगड़ा है, एक काम करेंगे, चलो आज रात को जंगल में चलेंगे। दोनों चले गए साहब, काफी जगह सर्च अभियान चलाया, कहीं भेड़िए नहीं मिले उनको। उनको ये उम्मीद थी कि यार भेड़िया मिलेगा, दो चार कुछ तो पकड़ेंगे, दो चार ज्यादा कमा के लेके आएंगे। बड़े हताश हो गए, रात हो गई, बोले यार घर तक कैसे चलेंगे, अपन तो ये जंगल में सो जाते हैं। सब सो गई। एक दोस्त की आंख खुली रात को 2:30-3 बजे, और डर गया, और दूसरे को जगाता है, भाई देख देख देख, चलो भेड़ी आ गए देख। तो वो तो डरा हुआ है कि तुझे खा जाएंगे, और दूसरे वाला क्या कहता है, ओ माय गॉड, हम तो 2 के बारे में सोच रहे थे, ये तो 10 आ गए, भाई 10,000 रुपए पक गए हमारे। क्या बोल रहे हैं कि 10,000 रुपए, हमने तो 10 के 10 को पकड़ेंगे, और भाई सुबह पहले 10,000 कमाएंगे। एटीट्यूड। परिस्थिति सेम है। एक डर रहा है कि यार 10 है खा जाएंगे, एक खुश हो रहा है, क्या बात है यार 10,000 रुपए सामने खड़े हैं, मान रहे हैं। एटीट्यूड क्या है? पॉजिटिव बंदे का है। हम इस बिजनेस में आए हैं ना साहब, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, भरोसा करना बहुत बड़ा काम होगा। हार्ड वर्क एंड लेट द सिस्टम डू इट सेल्फ। आप हार्ड वर्क करें अपनी, और बाकी सिस्टम के ऊपर छोड़ दें, आप अपने किंतु परंतु से बाहर निकल के काम कर लें। सर ऐसा अगर नहीं हुआ, नहीं किया तो सर क्या हो जाएगा, ऐसा कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये नहीं होता है। सर ये काम होगा कि नहीं होगा बिजनेस में क्या, ये टोटली डिपेंड करेगा, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप उस शख्स को मान लीजिए सर, जो शख्स सही दिशा में मेहनत कर रहा है, जो लगातार अपने लेवल चेंज कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, जो अपने आप को डेवलप कर रहा है, सर आप उसको मेंटर मान के काम कर लीजिएगा। ये जो किंतु परंतु ना, ये बड़ी दिक्कत देती है साहब। आपने देखा होगा ना कि भगवान, अगर देखा जाए तो बजरंग बली है, उनकी कलयुग में भी बहुत बड़ी पूजा होती है ना। आपने देखा होगा रामायण का किस्सा, कहीं भी बजरंग बली है ना, कभी भी ये नहीं करते कि नहीं अगर अच्छा ये मैं क्यों करूं, अच्छा अगर वो नहीं लेकर के आया तो क्या हो जाएगा, कहीं किंतु परंतु कुछ नहीं होता है। जी प्रभु, भगवान श्री राम ने बोला कि हनुमान जी आपको सुनजिन बूटी लेकर के आनी है, समझ में नहीं आई बेचारे कुछ भी, लो जी पर्वत था लाए, लो जी आले, कोई किंतु परंतु कुछ नहीं है। और उस समय उन्होंने उनको दिया था आसरा कि कलयुग के अंदर सबसे ज्यादा आप पूजे जाएंगे। और वही अगर बात करें हम महाभारत की, तो दुनिया का, इस धरती का सबसे बड़ा धुरंधर अर्जुन था। महाभारत का युद्ध हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पार्थ तीर चलाओ। अच्छा जी, किस पे चलाऊं, अच्छा क्यों चलाऊं, किंतु परंतु, मान रहे, हर जगह किंतु परंतु। इतनी बड़ी उनके पास कला थी, मान रहे इतनी बड़ी कला थी, लेकिन आज कहीं देखा आपने कि अर्जुन के मंदिर है वहां पे पूजे जा रहे हैं? नहीं साहब।
बजरंग बली के पास कोई भी अलग से विद्या नहीं थी, बस जी प्रभु था। जी प्रभु। हमारे बिजनेस के अंदर वही सिस्टम होता है। सर कोई आपको घर का काम नहीं करवाएगा आपसे, मैं वादा करता हूं। कोई नहीं कहेगा कि साहब मेरे लावणी काटने के लिए आ जाओ, मेरे घर के में जो भैंस है उसको पानी पिला के चले जाओ, उसका दूध निकाल के आ जाओ। कोई नहीं बोलेगा आपको। घर का काम कोई नहीं करवाएगा, और कोई खुद का काम नहीं करवाएगा। और कोई करवाए तो मुझे बता देना आप। आपसे केवल सिस्टम की बातें बताएंगे, वो बातें बताएंगे जिसमें आपका और आपके परिवार का उसमें भला हो। किंतु परंतु सिर्फ बाहर निकल जाओ ये चीज, है ना, कर सब पाएंगे। चलो साहब, या तो आप बहाना बनाएंगे या पैसा कमाएंगे। आप एक चीज बना सकते हो। मैं कुछ लोगों से पूछता हूँ, सर मीटिंग में नहीं है, सर आज सर ये काम हो गया था। अच्छा मुझे की बात पता क्या, उनके पास हर बार एक सॉलिड बहाना होगा, और हर बार ऐसा बहाना होगा कि उसकी अपलाइन बेहोश हो जाएगी। सर ध्यान देना, जिंदगी बनाने वाले लोगों के पास एक चीज मिलती है, या तो पैसा या फिर बहाना। सिस्टम ही वो जादू है जो आपके अंदर जीतने की चाह को जिंदा रखता है। इसलिए सिस्टम के टच में रहें, नई खोजबीन करना बंद कर दे साहब। बस नकल करें, कॉपी करें, दोहराएं, है ना। पुराने समय के अंदर, आज के समय के अंदर हमारी जो एकेडमिक एजुकेशन के अंदर स्थान है, बधाई हो सर, क्या गजब की। जिनको नकल करने की आदत है ना सर, वो बंदा तो 100% डायमंड बनेगा। जितना बड़ा नकलची है, अपलाइन कैसे प्लान दिखा रही है, इसकी नकल करूंगा। अपलाइन फॉलोअप कैसे कर रही है, इसको मैं नकल करूंगा। लेकिन ध्यान दे, जो अपलाइन आपकी एक्टिव है, बढ़िया तरीके से नकल उसकी करें। ऐसा नहीं कि ऐसी अपलाइन को फॉलो कर रहे हो तो दिन भर आगे कूलर के सामने से निकलता ही नहीं है, तो सब आपका जीवन वैसा हो जाएगा। अपने अपलाइन की सीरीज में देखो कि कौन शख्स ऐसा है जो हमेशा बड़ी बातें करता है, जो जीवन में आगे बढ़ने की बातें करता है, जो हमेशा लगातार सीखता रहता है, जो हमेशा आगे लगातार लेवल ले रहा है। आप उसको कॉपी करें। आप बात समझ मारिए, बड़ा काम हो जाएगा। सिस्टम की वजह से हम नहीं है, ठीक है। हमारी वजह से सिस्टम की, सॉरी, सिस्टम की वजह से हम लोग हैं, हमारी वजह से सिस्टम नहीं है। अगर आप और हम नहीं रहेंगे तो भी सिस्टम रहेगा। और बोला जाता था कि सिस्टम को राजा बनाए, सिस्टम आपको महाराजा बनाएगा। और लास्ट बात, बी ए लीडर नॉट ए बॉस। यदि आप वो सब करते हैं जो एक डायमंड ने किया है, सर ध्यान देने वाली बात है, 100 की बात एक ही है, परिणाम स्वरूप आपको भी वही सब कुछ मिलेगा जो उस डायमंड को मिला है। सही बात है। बाकी मुझे नहीं पता कि बाहर की आप एकेडमिक जो आपने कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी नौकरी वाले ने जो किताबें पढ़ी थी, अगर वो पढ़ने से आप नौकरी में भर्ती होंगे कि नहीं होंगे मुझे नहीं पता है। आपका मेरिट में नाम आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता है। लेकिन एक डायमंड जिन बातों को सीखने से, जिन काम को करने से डायमंड बना है, अगर वही काम अगर आपने कर लिया तो परिणाम स्वरूप आपको भी वही मिलेगा जो मंजीत चौधरी को मिला है, जो प्रदीप फोगाट जी को मिला है, जो मागुरू जी कलम सर को मिला है, जो मागुरू जी बत्तू राम मीणा सर को मिला है, जो मागुरू जी कृष्णा सर को मिला है। जिनको भी मिला ना, सब सेम आपको मिलेगा। आप जो कुछ भी करेंगे, अच्छा करेंगे बुरा करेंगे, सर आपकी टीम आपको दोहराएगी। ध्यान देने वाली बात ये सब, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आने जाने वाले हर व्यक्ति को रामा श्यामा करे, दुआ सलाम करे, तो आप उससे थप्पड़ के दम पे, डर के मारे एक दो करवा सकते हो। लेकिन ध्यान देना सर, वो परमानेंट नहीं है। आप बोलोगे उसको रामा श्यामा करो, वो नहीं करेगा वो। लेकिन आप करना शुरू कर दें, घर पे कोई आया, राम राम जी, जो भी आप जिस भी आप तरीके से आप अपने अभिवादन करते हैं, आप उस हिसाब से कर सकते हो। अगर आपने माँ बाप के पैर छूने शुरू कर दिए तो आपके बच्चे को बोलने की आवश्यकता नहीं है, आपके बच्चे अपने आप सोएंगे। कॉपी पेस्ट का जैसा आप करोगे वैसा बच्चे करते हैं, है ना। आप घर पे अगर अच्छी बातें बोलते हैं, अगर हम, आपने देखा कुछ घरों के अंदर ऐसे बच्चे होते हैं साहब जो बड़े प्यारे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप उनके अंदर डे वन से संस्कार ऐसे डालते हैं, वो घर पे बातचीत ऐसी करते हैं। और कुछ बच्चों का आपने देखा होगा ना, उम्र है उसकी 5 साल है, लेकिन मुंह से इतनी गंदी गंदी गालियां निकालता है। क्यों? क्योंकि घर में कोई ऐसा शख्स है उसके आसपास में जो ऐसी बातें बोलता है और वो उसको कॉपी करता है। या तो घर वाले होंगे, अच्छा बेटा तू उसको ये बोल दे, तू उसको ये बोल दे, क्या होगा? बच्चा वैसे बोलेगा।
लेकिन अगर उस घर में अगर हर कोई व्यक्ति मैनर्स है, संस्कार है, तो बच्चा कैसे करेगा? सेम डेवलप ऐसा हो जाएगा। टीम भी सेम ऐसी होती है साहब। आप अगर टीम को कॉल कर रहे हो कि सर मीटिंग में आना आपको, और आप अगर नहीं आ रहे हो तो टीम नहीं आएगी। अगर आपका वीडियो पड़ा है तो वो देखते, 1 दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, 5 दिन देखेगा। वो देखेगा यार 1 महीना हो गया, 15 दिन हो गया, ये महाराज 15 दिन में एक बार भी वीडियो ऑन में नहीं आया है, किसी मीटिंग को इसने पूरा सुना नहीं है, किसी मीटिंग को इसने लिखा नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बंदा काम का नहीं है, मेरा भविष्य यहाँ पर सेफ नहीं है। वो आना बंद कर देगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। ध्यान दे एक बात का, क्या क्या आप चाहते हो कि सर लोग मुझे कॉपी करें? क्या आप चाहते हो कि लोग जो है मेरा जैसा बोले, मेरे जैसा बनना चाहें? तो सर ध्यान इस बात पर दें कि क्या आप इस योग्य हैं कि लोग आपको कॉपी करें? ध्यान दें एक बार, क्या आप इस योग्य हैं कि जब आप अगर बहुत शानदार प्लान करते हैं तो सर आप योग्य हैं कि लोग आपको कॉपी करें? ध्यान देना। तो अपनी खुद की वैल्यू अब निकालें आप। आपकी टीम में आपके जैसे 20 लोग और बन जाएंगे, तब क्या होगा? जैसे आप हैं, अगर आप मेहनती, अगर आप प्लान फॉलो सब चीज में एक्सपर्ट खिलाड़ी हैं, तो सोच के देखो, आपकी टीम में 20 लोग अगर वैसे जैसे आप अगर कर रहे हो, आप एक अच्छा डुप्लीकेशन दे रहे हो, और 20 लोग भी वैसा करना लगे, तो आपका बिजनेस कैसा हो जाएगा? लेकिन आपका आईक्यू लेवल बहुत तेज है, आपको सब कुछ आ रहा है, लेकिन आप मीटिंग ट्रेनिंग आप सिस्टम के अंदर नहीं है। और सोच के देखो, आपके जैसे 20 लोग आपकी टीम में ज्वाइन हुए, तो आपका क्या होगा फिर? जो खुद ही 20, वो 20वीं मीटिंग में नहीं आते, आप भी नहीं आते, तो आपका क्या होगा? कुछ नहीं होगा सब। लेकिन अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हैं और दे रहे हैं, तो आपकी टीम में 20 लोगों ने करता, आपका क्या होगा? मंकी डू व्हाट मंकी सी। बंदर वही करेगा जो बंदर देखता है ना? कुछ भी नया करने से पहले आप लाइन से जरूर पूछ लें। ये वो कुछ बातें थी जिसको आज तक सफल लोगों ने अपने जीवन के अंदर इंप्लीमेंट किया है। ये बातें हमें बताई गई थी कि मंजित जी, डियर, अगर आप इन बातों अपने जीवन में इंप्लीमेंट करोगे ना, आप कामयाब हो जाओगे। और सर हमें कामयाबी से अलावा ना हमें कुछ भी नहीं दिखता था। बस कामयाबी चाहिए, डायमंड बनना है, डायमंड बनना है, डायमंड बनना है, डायमंड बनना है, 24 घंटे दिमाग में चलता था। हमें कोई कॉम्प्रोमाइज हमने अपने और सपनों के बीच में किसी को नहीं आने दिया। मेरे लिए प्रायोरिटी क्या थी? सबसे पहली प्रायोरिटी नौकरी, परिवार था। उसके बाद अगर कोई प्रायोरिटी थी, तो मेरे लिए सेफ शॉप थी, मेरे लिए प्रायोरिटी। सब ब्याह शादी सब, चलो 1 मिनट का समय और लूंगा आपको। सेफ शॉप में ज्वाइन होने के बाद में मेरे ननियाल में काफी शादियां हुई हैं, काफी शादियां हुई हैं। एक सगे मामा जी की लड़की शादी, उसको मेरे को जरूर अटेंड करना पड़ा था सन 2021 के अंदर। अदरवाइज मैंने कोई शादी या कोई प्रोग्राम मैंने वहां पे अटेंड नहीं किया। अभी आपकी मैं बताता हूँ आपको लेटेस्ट घटना। अभी जस्ट 2 दिन पहले है ना, एक छोटा प्रोग्राम था, मेरे पास उसके लिए भी कॉल आया। बोले भाई देख, आज से पहले तो कभी नहीं आया है, और जितना जोर अब की बार दिया गया ना, सर ध्यान देना, उतना जोर पहले कभी नहीं दिया। पहले तो कार्ड भेज दिया, भाई आना देखो, इतना बोलते थे। और आप यकीन नहीं मानोगे सर, अब की बार जितना जोर दिया ना, बोले भाई देख ले, अब की बार तेरी मेरी लड़ाई हो जाएगी। तू शादी में नहीं आया, तू तब नहीं आया, तो तब नहीं आया, अब की बार तो तेरे को आना पड़ेगा तेरे को। और हाँ, वो तेरे वाले बीएमडब्ल्यू ना, उसमें जरूर घूम के आएंगे एक बार। क्या बोला? कि बीएमडब्ल्यू में जो है एक बार, उसमें जरूर घूम करके आएंगे। क्या लगता है, मुझे बुला रहे थे क्या? ये बहम है मेरा, ये बहम है मेरा, मुझे नहीं बुला रहे थे साहब। जो ये 5 साल की जो मैं जो सब जहां पे पहुंचा हूं ना, किसी को पैर में पड़े हुए छाले नहीं दिखते साहब, सर का ताज दिखता है। मान रहे ना? उनको क्या था? और ये दुनिया का दस्तूर है साहब। मैं भी क्या चाहूंगा कि मेरे घर में प्रोग्राम हो, वहां पे बिल्कुल 20-50 तो बिल्कुल ऑडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज गाड़ियां हैं। बिल्कुल गांव के अंदर एक अलग सा दागनी बनती है, क्या बात है फलाने के। लो जी, मान रहे हैं? सर एक वक्त ऐसा आ जाएगा, आज हो सकता है कि लोग आपके कॉल भी ना उठा रहे हो, मैं मान सकता हूं, वही मामा जी का लड़का है। आपको यकीन नहीं होगा सर, ज्वाइन तो करवा दिया था मैंने उसको, लेकिन उसके बाद में ना उसने फोन उठाने बंद कर दिए थे। और अब की बार हमने भी ऐसा किया साहब।
मैंने कुछ पंजाबी गाने सेलेक्ट किए मैंने, और इसमें म्यूजिक सिस्टम बड़ा गजब का आता है बीएमडब्ल्यू के अंदर, है ना। जैगवार में, ये इन सब में, हारमन, क्या वो कंपनी है कोई एक ऐसे, उसके सब के अंदर सेम वही वही होते हैं उनके अंदर, बड़ी गजब की आवाज आती है सर। वो कुछ मैंने पंजाबी गाने पहले से सेलेक्ट कर रखे थे, धमक धमक वाले, फुल्ली एसी। और ये क्या था, ऑल व्हील, मतलब चारों 4x4, वो समझते हो ना, चारों टायर में चाल आती है। इसको चाहे टिब्बे के अंदर लेके जाओ, चाहे खेत में लेके जाओ, कहीं लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं साहब। तो उनको बैठाया मैंने, चलो घुमा के लेके आता हूँ। वो जो ठंडी ठंडी एसी की आवाज, वो दमक दमक की आवाज, क्या बताऊं आपको सर। मतलब मैं उनका चेहरा ना, उनका पढ़ पा रहा था उनका, है ना। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि यार हमने जो है काश कर लेते, लेकिन उनके चेहरे की जो उदासी थी, जो चीजें ना वो बता रही थी कि मतलब ये आज इनको पछतावा हो रहा है कि काश मैं भी कर लेता। एक वक्त ऐसा आ जाएगा सर, आज आपके फोन उठाने वाले जो नहीं उठा रहे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा सर, आपके पास कॉल करेंगे, आपको बुलाएंगे, आपको ध्यान देना आप, और आपको जाने में मजा आएगा। मैं वहां 2 दिन रुक करके आया, मैं ध्यान दो आप, 2 दिन रुक के आया सर। 2 दिन तक खूब घूमी वहां पर बीएमडब्ल्यू, इधर उधर इधर उधर। जिसको भी जो पहले गया था ना, जिन्होंने मना किया था, वहां पर मामा जी नमस्ते, भाई साहब जयराम जी की, चला करके राम रमी करता। वो तो मन नहीं देख रहा मेरे को, तुझे दिखाना कि देख तूने मना किया था, और देख तेरा भांजा यहाँ तक पहुंच गया, तेरा भाई यहाँ तक पहुंच गया, मान रहे हो ना सर। वो दिन, आज लोग अवसर आपके मजाक उड़ाते होंगे, कोई दिक्कत नहीं, बुरा नहीं मानना, बुरा तो लगेगा आपको लेकिन नहीं मानना है। ये प्रोसेस है सर ये। जैसे आज आप छुपते घूमते हो ना उनसे, एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि वो लोग आपसे छुपते घूमेंगे, यार कुछ से मेरे को जो है कहना दे, है ना। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, मैं आपके साथ खड़ा हूं 24 घंटे। वादा करते हैं सर, जहां तक पहुंचा हूं ना, एक एक साथी को सर वहां तक लाने का कमिटमेंट है। आपकी पूरी प्लान की सीरीज आपके हाथ खड़ी है, और पूरा सिस्टम आपके हाथ में खड़ा है सर। बस आपको अपना रोल अदा करना है। ध्यान देने वाली बात यह सब, शोले मूवी में गब्बर ने अपना रोल निभाया था, जय ने अपना रोल निभाया था, वीरू ने अपना रोल निभाया था, मोसी ने अपना निभाया था, बसंती ने अपना निभाया था, मान रहे हैं। रामायण के अंदर भगवान श्री राम ने अपना रोल निभाया था, माँ सीता ने अपना रोल निभाया था, लक्ष्मण ने अपना निभाया था, दशरथ ने अपना, केकई ने अपना, और बजरंगबली ने अपना, और सुग्रीव ने अपना। हर किसी का अपना अपना अलग अलग रोल था। और अगर इनमें से अगर सोच के देखो, अगर गब्बर ना होता तो उस मूवी का कोई मतलब निकलता क्या? वो मूवी फ्लॉप थी। अगर बसंती ना होती तो, अगर जया वीरू ना होते तो, अगर रामायण में हनुमान जी ना होते तो, अगर रामायण में माँ सीता नहीं होती तो, अगर रामायण में लक्ष्मण जी ना होते तो, अगर भगवान श्री राम नहीं होते तो, रावण नहीं होते तो, कोई औचित्य था क्या? हर व्यक्ति का अपना अपना एक रोल है, उस वजह से आज वो सुपर हिट है। वो सेम एज इट इज इसी प्रकार से आपकी डायमंडशिप की तस्वीर लिखी जा रही है, आपकी डॉक्यूमेंट्री बन रही है ये, आप एज ए हीरो हैं आप, ध्यान देना। और इस बात को कभी मत भूलना कि हीरो को सबसे ज्यादा मार विलन से पड़ती है। अगर आपका सपना हीरो बनने का ना, तो आपको विलन से मार खाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। किसी भी मूवी का इतिहास उठा के देख लो, जो हीरो बनता है उसको विलन से मार खानी पड़ती है। ये कौन सा है, पार्ट 1 है, क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है। पार्ट 2 आएगा ना, तब हीरो की बारी है, बेटा तू अब ठोक इसको जितना मारना है। ये सेप्सो पे आपकी डॉक्यूमेंट्री लिखी जा रही है, आपकी आईडी जो डायमंड बन रही है ना, ये आपका आज एज ए हीरो आप इसके अंदर काम कर रहे हो। लोग आपकी बैंड बजाएंगे, लोग आपको मना करेंगे, लोग आप पे कमेंट बाजी करेंगे, फब्तियां कसेंगे। क्यों? क्योंकि आज उनका दौर है, एज ए विलन वो काम कर रहे हैं। लेकिन 2 से 3 साल, जिस दिन आपने काम करके दिखा, साबित करके दिखा दिया, उस दिन आपके पास ढेर सारे मौके होंगे जीवन भर कुछ करने के। हाँ जी। तो आज मौका उनका है, उनको कहना कुछ नहीं है, मन में सोचना कि बेटा कोई बात नहीं है, आज वक्त तेरा है, तू हंस ले, तू मुस्कुरा ले, तू मत उठा फोन, लेकिन साला हमारा वक्त नहीं, हमारा दौर आएगा, उस दिन बताएंगे। मेरी शुभकामना आपके साथ है। परम पिता परमेश्वर आपको ढेर सारी, आपको ताकत दे, आपके अंदर असीम क्षमताएं दे, आपको हमेशा सद्बुद्धि दे, और आप इस बिजनेस के अंदर सबसे टॉप लेवल पे जाएं, और आपकी पूरी की पूरी अपलाइन और सिस्टम आपके साथ खड़ा है।
मिल करके बड़ा काम करेंगे। और मैं शुभकामनाएं देता हूं, जिस प्रकार से 1 जून को मेरी डायमंडशिप फंक्शन हो रही है, भगवान इसी प्रकार से आने वाले समय के अंदर आप सबको डायमंड बनाए, और आप भी जो है जल्द से जल्द उस डायमंडशिप को अचीव करें। थैंक यू सर, आभार, शुक्रिया आप सभी को इतना मान सम्मान दिया। और उन 1,000 साथियों का जरूर, अगर किसी साथी को मेरी अगर एक बात भी अगर अच्छी लगी है सर, उस बात को पकड़ करके काम कर जाना। किसी को बुरी लगी है सर, मुझे वापस दे देना, मैं मेरी जेब में वापस रख लूंगा, वादा करता हूं दोबारा आपके पास नहीं आने दूंगा, है ना। थैंक यू आप सभी का, आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं कैंडल करना चाहूंगा आज के हमारे ग्रेट एंकर और बस बहुत जल्द बनने वाले डायमंड मिस्टर कृष्ण यादव जी को। जी डाक्टर साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू आप सभी का। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। और पैनल पे जितने भी दमदार लीडर्स हैं, मैं चाहूंगा एक बार धन्यवाद के रूप में हमारे ग्रेट गुरुजी श्री मनमंजी सर के लिए जोरदार धमाकेदार तालियां हो। लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने। क्या है दिल की हालत मेरी, क्या है दिल की हालत मेरी, ये कोई न जाने। लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने सभी ने इतना मान सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, उसके लिए मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। अगेन गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला और बहुत अच्छी नॉलेज हमें स्टेप टू स्टेप सक्सेस होने के बारे में बताया। और बिल्कुल गुरुजी, जो लीडर्स इन चीज़ों को मान के चलता है जरूर 100% डायमंड लेवल यहाँ से अचीव करेगा। और बिल्कुल मीटिंग आपके एंड में बिल्कुल गुरुजी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे इसी प्रकार लगातार अपना सहयोग, अपनी एजुकेशन, अपना मार्गदर्शन लगातार बनाए रखना। बिल्कुल गुरुजी, पूरे पैनल का तरफ से कमिटमेंट रहेगा, आने वाले समय में वर्ल्ड की नंबर 1 टीम ये होगी। और बिल्कुल ऑल इंडिया में नंबर 1 काम करके गुरुजी दिखाएंगे और आपका प्राउड बनेंगे। और बहुत सबसे ज्यादा देश विदेश टूर और सबसे ज्यादा चेक, सबसे ज्यादा अचीवमेंट गुरुजी आपकी टीम में होंगे। बिल्कुल आपकी पूरी टाइगर टीम का ये कमिटमेंट रहेगा। बहुत बढ़िया सर, ग्रेट। हाँ धन्यवाद गुरुजी अगेन, बिल्कुल। और गुरुजी, प्रत्येक एक लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने आज बहुत कुछ सीखा है और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में जो स्टेप टू स्टेप होने की सफलता पे प्रश्नवाचक लगा हुआ था, पता नहीं हम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हमारा क्या रहेगा, कितना आगे तक जाएंगे, ये सारी चीजें बहुत सारे शुरुआत में हमारे ऊपर ये चीजें रहती हैं। लेकिन क्या है कि जी गुरुजी आपने जो चीजें बताई हैं स्टेप टू स्टेप, अपने ड्रीम से स्टार्ट, एटीट्यूड के बारे में सारी चीजें आपने, एक लीडर के बारे में, बॉस न बनने के बारे में गुरुजी जो आपने अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं, बिल्कुल गुरुजी इन बिहाव पे पूरी टाइगर टीम एक्साइटेड है। और बिल्कुल गुरुजी, आज प्रत्येक एक लीडर है वो पर अपनी तरफ से, अपनी सेल्फ की तरफ से 400 सेल का कमिटमेंट ये टाइगर टीम है वो कर रही है। गुरुजी तैयार है सभी साथी? हाँ जी। बहुत बढ़िया सर।